रामायण के वनवास काल का यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जहाँ प्रभु श्री राम की भेंट महान ऋषियों से हुई। श्रवण ऋषि ने अपने देह त्यागने से पहले श्री राम को मार्गदर्शन के लिए शुतिशण के पास जाने के लिए कहा। श्री राम जी जब शुतिशण जी के आश्रम पहुँचे तो पाया कि वह ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें संसार की सुध ही नहीं थी। जब प्रभु ने उनके हृदय में अपनी छवि दिखाई तब उनकी आंखें खुली। शुतिशण जी, जो अगस्त ऋषि के परम शिष्य थे, ने बड़े प्रेम से राम जी का सत्कार किया। श्री राम ने उनसे अगस्त ऋषि के दर्शन की इच्छा जताई, जिसके बाद शुतिशण ने उन्हें अगस्त ऋषि के आश्रम का मार्ग बताया। अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचते ही पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। ऋषि अगस्त ने प्रभु राम का स्वागत करते हुए कहा, हे राघव, मैं जानता था कि आप यहाँ आएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ विशेष सहेज कर रखा है। ऋषि ने श्री राम को अधर्म के विनाश के लिए भगवान विष्णु का वैष्णव धनुष, अजय खड्ग और अक्षय तरकश दिया, जिसमें बाण कभी खत्म नहीं होते थे। यह थी महान यात्रा जहाँ ऋषियों ने अपने तपस्या का फल अस्त्रों और शस्त्रों के रूप में श्री राम को सौंप दिया। अगस्त ऋषि ने प्रभु राम को आगे के निवास के लिए पंचवटी जाने की सलाह दी। इस मुनि से विदा लेकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी की ओर बढ़े। मार्ग में उनकी भेंट एक विशालकाय जटायु से हुई, जिन्होंने पिता दशरथ के मित्र होने के नाते माता सीता के रक्षक का वचन दिया। गोदावरी नदी के तट पर लक्ष्मण जी ने एक सुंदर कुटिया बनाई। पंचवटी के शांत वातावरण में जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे, तब रावण की बहन सुपर्णखा वहां घूमते हुए आई। वह एक भयानक राक्षसी थी, लेकिन उसने अपनी माया से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। सुपर्णखा ने जैसे ही श्री राम को देखा, वह उनके सौंदर्य से मोहित हो गई। वह प्रभु के पास गई और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो विवाहित हैं और अपनी पत्नी सीता के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने परिहास से उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने भी उसे मना कर दिया और वापस राम जी के पास भेज दिया। तब सुपर्णखा को समझ आया कि दोनों भाई उसके साथ केवल विनोद कर रहे हैं, तो वह अपनी असली राक्षसी रूप में आ गई। क्रोध और ईर्ष्या में अंधी होकर सुपर्णखा माता सीता को निगलने के लिए उनकी ओर झपटी। अपनी भाभी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सुपर्णखा की नाक काट दी। सुपर्णखा की कटी हुई नाक लंका के विनाश का विगुल फूंक चुकी थी। वन में अपमानित हुई सुपर्णखा क्रोध से जल उठी। कटी हुई नाक और अपमान की आग लेकर वह सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। दो वनवासी मनुष्यों ने मेरी यह दशा कर दी, उसने चिल्लाकर कहा। वह सुनते ही खरदूषण क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ राम और लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में राम और लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों ने पूरी सेना का अंत कर दिया। खर और दूषण भी युद्ध भूमि में गिर पड़े। यह देखकर सुपर्णखा के मन में डर और बदले की आग और भड़क उठी। अब वह सीधा लंका पहुंची, अपने भाई रावण के दरबार में। भैया, मेरा अपमान हुआ है। उसकी आवाज में डर था, पर शब्दों में जाल। और वहाँ एक स्त्री है, सीता, जिसकी सुंदरता अद्वितीय है। रावण की आंखों में चमक आई और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरी लंका का भाग्य बदल दिया। ये देखने के लिए जुड़े रहें।